बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप इनको समझ लें तो आपके लिए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का तरीका सॉल्व करने का एक ही है। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, जुज़वी कसूर में तहलील करें। कसूर कसर की जमा है, यानी कि ये जो रकम बटा में हमें दी गई है ये एक ही रकम है बटा में, यानी कि एक ही कसर है। हमने इसकी मज़ीद 2 या 3 कसरें जितनी भी बन सकें वो हम बनाते हैं। तो इन सवालों में हम सबसे पहले ये जो हमें गिवन क्वेश्चन होता है हम इसको फ़र्ज़ करते हैं और यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 हासिल करते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हमें दी गई कसर है इसकी हमने जुज़वी कसूर बनानी है, तो ये इन जुज़वी कसूर के बराबर है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। ये जो पहला फैक्टर हमारे पास होता है 3x जमा 2, इसके ऊपर हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट a लिख देते हैं, फिर जमा लगाकर। अब आप देखें इस रकम के ऊपर मुरब्बा नहीं था तो इसके ऊपर हमने a लिख दिया। अब इसके ऊपर मुरब्बा है तो हम ऐसा करेंगे, एक दफ़ा मुरब्बे की नीचे वाली रकम लिखेंगे और इसके ऊपर कांस्टेंट b लिखेंगे। अब दोबारा अब इस मुरब्बे वाली रकम को हमने लिखना है और ये हमारे पास फिर इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो दी गई कसर है इन जुज़वी कसूर के बराबर है और फिर हमने यही ए, बी और सी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब हम ए, बी, सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यही हमारे पास जुज़वी कसूर होंगी। तो इनकी कीमतें मालूम करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये बटे आ गए हैं, दरमियान में जमा है, तो हमारे पास जो है फ़क्ल बटा की नीचे वाली रकम होती है 3x जमा 2 इंटू एक्स जमा 1 का मुरब्बा। ये हमारा जो फ़क्ल है हम लिखेंगे से दोनों तरफ ज़रब देने से। हम दोनों तरफ हर रकम को ज़रब करेंगे। तो आप देखें जब हम ज़रब करेंगे इस रकम के साथ इसको, तो ये पूरी की पूरी रकम कैंसिल हो जाएगी। ये x जमा 1 का मुरब्बा जो है इसके साथ और 3x जमा 2 इसके साथ, तो हमारे पास बच जाएगा 7x जमा 4। बराबर लगाकर यहाँ पर a बचेगा और ये 3x जमा 2 इस 3x जमा 2 के साथ जब कैंसिल होगा तो हमारे पास x जमा 1 का मुरब्बा बाकी रह जाएगा। फिर आगे जमा b, और आप देखें ये x जमा 1 जो है इस एक x जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x जमा 1 का मुरब्बा है। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3x जमा 2 इंटू एक्स जमा 1। सिर्फ एक दफ़ा x जमा 1 बचेगा क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास बचेगा जमा c, x जमा 1 का मुरब्बा इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3x जमा 2 और फिर हम इसको मुसवात नंबर 2 का नाम देते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप वो अंडरस्टैंड करें, तो मैंने आपको कहा था कि हम ज़ीरोज़ मेथड वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर ऊपर मुरब्बा ना हो। तो जहाँ पर मुरब्बा नहीं है इनको तो हम ज़ीरो के बराबर रखकर कोई दो कांस्टेंट मालूम कर लेंगे, लेकिन ये तीसरी जो रकम हमारे पास है इसके ऊपर मुरब्बा है तो इसको हम ज़ीरो मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए हम इस दूसरे मुसवात को आगे मुख्तसर करते हैं, दूसरी मुसवात को मुख्तसर करके तीसरी मुसवात हासिल करते हैं। फिर वहाँ से हम जो तीसरा कांस्टेंट हमारे पास बचता है उसकी कीमत निकालते हैं। तो इसको हम मुख्तसर करेंगे, यहाँ पर a जमा b वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 लगाकर एक दफ़ा पहला रुकन एक दफ़ा दूसरा रुकन। इसके बाद जमा का b उसी तरह पड़ा रहेगा, इनको हम आपस में ज़रब करवाएंगे। 3x जब 3x के साथ ज़रब होगा तो 3x की ताकत 2, इसी तरह 3x को a के साथ ज़रब करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। फिर जमा 2 को ज़रब करवाएंगे इस x के साथ तो 2x, और 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 2 1 2 हो जाएगा। इसी तरह इस c को भी अंदर हम ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3cx और जमा 2c। फिर इसका हम मुरब्बा जो है ओपन कर देंगे, x का मुरब्बा x की ताकत 2, 1 का मुरब्बा 1 और 2 को अंदर ज़रब करवाएं तो ये 2x हो जाएगा। फिर ये x की ताकत 2 वाली रकम उसी तरह, ये दोनों x वाली रकमें इनको हम आपस में जमा कर लेंगे, 3 और 2 5x जमा 2, और ये c वाली जो रकम है ये उसी तरह ही आ जाएगी। अब ये जो a है ये अंदर तीनों रकमों के साथ ज़रब होगा, ये हो जाएगा ax की ताकत 2 जमा a को 1 के साथ ज़रब करें 1 और ये हो जाएगा 2ax। इसी तरह b भी अंदर तीनों रकमों के साथ ज़रब होगी, ये हो जाएगा 3 को हम शुरू में लिख देते हैं b और साथ में x की ताकत 2 जमा 5bx जमा 2b जमा 3cx जमा 2c, इसको हम उसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद हमारा काम ये होता है कि जो एक जैसी रकमें हैं उनको हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो बचता है वो लिख देते हैं। देखें x की ताकत 2 वाली 2 रकमें हैं तो हम x की ताकत 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर बचेगा a, क्योंकि x की ताकत 2 बाहर गया, यहाँ पर जमा का 3b बच जाएगा, यहाँ से भी x की ताकत 2 हमने बाहर लिख लिया। इसी तरह फिर हम x वाली रकमें देखते हैं, यहाँ से x कॉमन, x वाली ये हमारे पास 3 रकमें हैं, इसका अददी सर हमारे पास 2a है, इसका अददी सर 5b और उसका 3c। आखिर पर जो हमारे पास अकेले हिस्से बचते हैं जिनके साथ x नहीं होता तो वो हम लिखते हैं, एक a है, एक 2b है और एक हमारे पास 2c है
और यही हमारे पास फिर इक्वेशन नंबर 3 होगी और इस तरफ हमारे पास 7x जमा 4 चला आ रहा था। फिर हम ज़ीरो मेथड की तरफ चलते हैं। ये जो हमारे पास रकम है इसके ऊपर मुरब्बा नहीं है तो इसको हम पुट कर सकते हैं ज़ीरो के बराबर। हम लिखेंगे पुट 3x जमा 2 बराबर है 0 और यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए होती है, जमा 2 को इधर लेकर आएंगे नफ़ी 2, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो 3 उधर ज़रब हो रहा था, यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास x की कीमत आई है इसको फिर हमने पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये जो हमारे पास है जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम नफ़ी 2/3 जो है वो पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले 7 है तो हम 7 लिख लेंगे, आगे x की जगह पर नफ़ी 2/3 लिखेंगे, जमा 4 उसी तरह बराबर लगाकर आगे a है तो हमने a लिख लिया, फिर ब्रैकेट में x है तो x की जगह पर हम नफ़ी 2/3 और जमा 1 लिखेंगे और उस सारे का मुरब्बा हो जाएगा। फिर जमा b 3 लिख लेंगे, x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 2/3 और जमा 2 है आगे और फिर x की जगह पर हमारे पास है नफ़ी 2/3 और जमा 1। फिर जमा c लगाकर हमारे पास है 3x तो हम 3 को उसी तरह लिख लेंगे, x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 2/3 और आगे है जमा का 2। ये हमने इस दूसरी मुसावात के अंदर कीमतें पुट कर ली। अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। देखिए 3 वाला टेबल इसके ऊपर नहीं जाता तो 7 और 2 आपस में ज़रब हो जाएंगे, नफ़ी उसी तरह आ जाएगा। 7 2 14 बटा के नीचे 3 जमा 4 बराबर है a इंटू। अब देखिए बटा आ गया और जमा तो हम ज़ुआफ़ लेते हैं, जब भी बटा आ जाए बटा की नीचे वाली रकम जो है वही हमारा ज़ुआफ़। 3 वाला टेबल लेकर जाएंगे, 3 पर एक दफ़ा 1 को नफ़ी 2 के साथ ज़रब करवाएंगे, नफ़ी 2 इसके नीचे बटा नहीं है तो 1 होगा। 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा और 3 1 3 हो गया और ऊपर मुरब्बा। जमा b ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल, हमारे पास बचेगा नफ़ी 2 और जमा 2। तो ये यहाँ पर भी हम इसी तरह ये ज़ुआफ़ ले लेंगे, हमारे पास ऊपर होगा नफ़ी 3 और यहाँ पर आ जाएगा जमा 3। इसी को देखकर हम लिख लेते हैं। जमा c यहाँ पर 3 3 के साथ कैंसिल, नफ़ी 2 और जमा 2 हमारे पास रह जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर भी हम ज़ुआफ़ ले लेंगे 3, ऊपर ये नफ़ी 14 उसी तरह और ये वाला 3 इस 4 के साथ जाकर ज़रब होगा तो 3 4 12। a इंटू 3 में से 2 निकालें क्योंकि 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हमारे पास 1 बचेगा और बटा के नीचे 3 और इसके ऊपर मुरब्बा उसी तरह रहेगा। जमा b ये 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 2 में से 2 गए 0, यहाँ पर भी 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 2 गया 1 बचा और बटा के नीचे 3। जमा c इंटू दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो c में से c को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ये अलामतें भी मुख्तलिफ हैं तो 14 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास बचेगा -2 a इंटू। अब हम इनका मुरब्बा ओपन करेंगे, 1 का मुरब्बा ओपन करें तो 1 और 3 का मुरब्बा ओपन करें तो 9 हो जाएगा और ये वाला 0 जब इन सब के साथ ज़रब होगा तो तमाम रकमों को 0 कर देगा। इसी तरह ये वाला 0 इस c को ख़त्म कर देगा। हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए तो a को हम इधर रहने देंगे, ये -2/3 यहाँ पर पहले से है और ये वाला 1/9 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये 9/1 हो जाएगा। तो 3 वाला टेबल इस 9 पर 3 दफ़ा जाता है, फिर 3 और 2 को जब हम आपस में ज़रब करेंगे तो 3 2 6 और ये वाला माइनस उसी तरह। तो ये अब हमारे पास a की कीमत आ गई है। जैसा कि हमने 3x जमा 2 को 0 के बराबर पुट किया, अब हम x जमा 1 को भी 0 के बराबर पुट करेंगे और दूसरे कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x जमा 1 बराबर है 0, यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे, ये आई है नफ़ी 1 और इसको भी हमने पुट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी। अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम x की कीमत नफ़ी 1 पुट करते जाएंगे। 7x है तो x की जगह पर मैं नफ़ी 1 लिख लूँगा, आगे जमा 4 बराबर है a इंटू। फिर आगे आप देखें ये हमारे पास x है तो इसकी जगह पर हम नफ़ी 1 लिखेंगे, उसके बाद जमा 1 और उसके ऊपर मुरब्बा। जमा b इंटू 3x की जगह पर मैं -1 लिख लूँगा, आगे जमा 2, फिर x जमा 1 है तो x की जगह पर नफ़ी 1 और जमा 1 हम लिख लेंगे। c इंटू 3x जमा 2 है, 3 उसी तरह x की जगह पर नफ़ी 1 जमा का 2। फिर हम इसको मुख्तसर करेंगे, ये हो जाएगा नफ़ी 7 जमा 4। a इंटू 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, एक में से एक गया 0 बच गया, यहाँ पर ये नफ़ी 3 जमा 2 हो जाएगा और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, एक में से एक गया 0। जमा c इंटू नफ़ी 3 और जमा का 2, ये 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 7 में से 4 गए तो ये -3 बच जाएगा, माइनस करेंगे क्योंकि 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं। ये वाला जो 0 है इस a को 0 कर देगा, इसका मुरब्बा लें फिर भी 0 रहेगा और ये वाला जो 0 है ये भी इन सब को 0 कर देगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बचेगा, 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 3 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा -1। ये वाले 0 ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा जमा नफ़ी का c। हम ये माइनस जो है इस माइनस के साथ कैंसिल करवा देंगे तो ये c की कीमत हमारे पास आ जाएगी 3। देखें यहाँ इसको भी हमने 0 के बराबर पुट कर लिया, इसको भी कर लिया। अब इसको 0 के बराबर हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर मुरब्बा आ गया है। तो जब हम बराबर के 0 के बराबर नहीं रख सकते तो
हम फिर तीसरी मुसावात का यहाँ से सहारा लेंगे ताकि हम जो है बी की कीमत भी मालूम कर लें। तो फिर हम तीसरी मुसावात में जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है उसके अददी सरों का मवाजना करेंगे। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेंगे मुसावात 3 में एक्स की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से, मवाजना करने का मतलब ये है कि एक्स की ताकत 2 के जो अददी सर हैं दोनों तरफ वो हम लिख लेंगे। इधर एक्स की ताकत 2 का अददी सर है a जमा 3, ये राइट हैंड साइड पर है a जमा 3b, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें तो एक्स की ताकत 2 वाली रकम ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स की ताकत 2 का अददी सर 0 है। तो आप देखें a की कीमत हमने निकाली थी -6, तो आप देखें a की कीमत हमने निकाली थी -6, तो यहाँ a की जगह पर हम लिखेंगे -6 जमा 3b बराबर है 0। हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, तो ये b वाली रकम को हम पहले इधर रहने देंगे। ये नफी 6 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 6 हो जाएगा, और b की कीमत हमें चाहिए तो हम 3 को इधर आकर तकसीम करवा देंगे। तो 3 वाला टेबल है 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो फिर ये हमारे पास b की कीमत आ गई। अब a, b और c की तीनों कीमतें जो हैं वो हम मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे a, b और c की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। तो ये मुसावात नंबर 1 जो है यहाँ पर अब a, b और c की कीमतें हमने मालूम कर ली हैं, तो इधर हम इनकी कीमतें पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7x जमा 4 बटा के नीचे है 3x जमा 2 इंटू एक्स जमा 1 का मुरब्बा, बराबर की इस साइड पर पहले बटा के नीचे था 3x जमा 2 और ऊपर आप देखें तो a है, और a की कीमत हमने निकाली है -6, जमा लगाकर दूसरे बटा के नीचे हमारे पास था x जमा 1 और ऊपर हमारे पास था b, तो b की कीमत हमने निकाली है 2, और आखिरी बटा था हमारे पास x जमा 1 का मुरब्बा बटा के नीचे और ऊपर c था, तो c की कीमत हमारे पास आई है 3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 बटा एक्स नफी 1 का मुरब्बा इंटू एक्स जमा 1, इसको भी हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है। तो सबसे पहले हम इसी को फ़र्ज़ कर देंगे कि ये इन जुज़वी कसूर के बराबर है। तो आप देखें पहली रकम के ऊपर जो है मुरब्बा है, तो हमारा तरीकाकार ये है कि हम मुरब्बे वाली रकम पूरी नहीं लिखते, बल्कि मुरब्बे के नीचे जो रकम होती है उसको लिखकर उसके ऊपर कोई एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। फिर अगले बटा के नीचे उस रकम को मुरब्बे के साथ भी लिखना पड़ता है और इसके ऊपर फिर दूसरा कांस्टेंट b लिखना पड़ता है। और आखिरी रकम अगर आप देखें इसके ऊपर कोई मुरब्बा नहीं है तो फिर इसके ऊपर हम c लिखेंगे और यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। असल में हमने इसी a, b और c की वैल्यूज़ अब मालूम करनी है, तो वो यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये देखें ये जुज़वी कसूर में तहलील हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए बटा के नीचे वाली जो रकम होती है वही हमारा इज़ाफ़े अकल होती है और इज़ाफ़े अकल के साथ दोनों तरफ ज़रब दी जाती है। तो जब हम ज़रब करेंगे तो ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। बराबर की इस साइड पर हमारे पास बचेगा 1 और इधर हमारे पास बचेगा a, और ये x नफ़ी 1 इस एक x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x नफ़ी 1 सिर्फ 1 ही रह जाएगा और x जमा 1 साथ में उसी तरह जमा b लगाकर x नफ़ी 1 का मुरब्बा इस x नफ़ी 1 के मुरब्बे के साथ कैंसिल हो जाएगा जब हम इसके साथ ज़रब करेंगे। तो हमारे पास बचेगा x जमा 1 जमा c इंटू x जमा 1, अब x जमा 1 के साथ कैंसिल, इसके साथ बचेगा x नफ़ी 1 का मुरब्बा और फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया जाता है। फिर इसी इक्वेशन नंबर 2 को आगे भी मुख्तसर करना है। वजह यह है कि जिनके ऊपर मुरब्बा नहीं है उनको हम ज़ीरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उनको ज़ीरो मेथड की मदद से हम ज़ीरो के बराबर रख कर दो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, लेकिन इसको हम ज़ीरो के बराबर नहीं रख सकते। तो फिर इस इक्वेशन को आगे चलाना है। तो इनको अब आपस में हम ज़रब करेंगे। देखें दो रकमें हैं और उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ है और एक दफ़ा नफ़ी का, तो हम इनके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। पहले हिस्से का मुरब्बा नफ़ी लगाकर दूसरे हिस्से का मुरब्बा, और एक का मुरब्बा आप ओपन करें तो एक ही होगा। ए की 2 नफ़ी बी की 2 वाला फार्मूला हमने लगाया। बी को अंदर ज़रब करेंगे हो जाएगा बी एक्स और जमा का बी। यहाँ पर ए नफ़ी बी का फार्मूला लगेगा, ए नफ़ी बी और सारे का मुरब्बा वो होता है पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा, नफ़ी 2 लगाकर एक दफ़ा पहला रुकन और एक दफ़ा दूसरा रुकन। ए को अंदर ज़रब करवा दें, ये हो जाएगा ए एक्स की ताकत 2 माइनस ए जमा बी एक्स जमा बी, ये उसी तरह सी को भी अंदर ज़रब करवा दें, ये सी है एक्स की ताकत 2 के साथ ज़रब होगा, ये हो जाएगा सी एक्स की ताकत 2। एक का मुरब्बा ओपन करें एक, सी को एक के साथ ज़रब करेंगे दोबारा सी रहेगा, और इन तीनों को जब आपस में ज़रब करवाएंगे ये हो जाएगा 2x, और 2x को जब c के साथ ज़रब करवाएंगे तो इसको हम 2cx भी लिख सकते हैं। इस साइड पर a है और फिर जो एक जैसी रकमें होती हैं उनमें से उसको कॉमन ले लिया जाता है। देखें x की ताकत 2 वाली 2 रकमें हैं, x की ताकत 2 कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा एक a और यहाँ पर हमारे पास बचेगा जमा का c। फिर दूसरी ब्रैकेट में हम वो हिस्से लिखते हैं जिनके साथ x था। तो आप देखें एक x इसके साथ है और इसके साथ x हमने इनमें से मुश्तरक ले लिया, तो अंदर हमारे पास यहाँ पर b बचेगा क्योंकि x मुश्तरक गया, और यहाँ पर नफ़ी का 2c बच जाएगा।
उसके बाद जो अकेले हिंसे होते हैं वो लिखते हैं जिनके साथ एक्स नहीं होता। एक नफ़ी ए है और दूसरा हमारे पास जमा बी है और एक हमारे पास जमा का सी भी है। फिर इसको हम मुसवात नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तो जिनको हम ज़ीरो मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, अब हम ज़ीरो मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर मुरब्बा नहीं है तो हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 1 बराबर है 0 या x बराबर है 1। ये हमारे पास x की कीमत आ गई और इसे हम लिखेंगे पुट इन 2। इसे पुट हमेशा 2 में किया जाता है, 1 से कीमत ली जाती है और 2 में पुट करते हैं। यहाँ पर x नहीं है तो ये उसी तरह आ जाएगा a इंटू x है तो x की जगह पर हम 1 लिख लेंगे और आगे हमारे पास नफ़ी 1 पहले से है। फिर x है तो x की जगह पर 1 जमा 1 पहले से पड़ा हुआ है। जमा b इंटू x है तो x की जगह पर हम उसकी कीमत लिखेंगे जमा c। फिर हमारे पास x है तो x की जगह पर 1 और नफ़ी 1 और उसका मुरब्बा हो जाएगा। 1 बराबर है a इंटू 1 में से 1 गया 0, 1 में 1 जमा करें 2 जमा b इंटू 1 में 1 जमा करें 2 जमा c इंटू ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा 0 को आप इनके साथ जब ज़रब करोगे जवाब हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 2b जमा 0 को जब हम c के साथ ज़रब करेंगे तो इसका जवाब भी हमारे पास 0 हो जाएगा और हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए तो 2 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर हमारे पास तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की कीमत आ गई 1/2। तो जिसके साथ मुरब्बा नहीं था उसको हमने ज़ीरो मेथड से हल किया, यानी कि उसको 0 के बराबर रख दिया। अब इसके ऊपर मुरब्बा है, इसको हम 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसको रख सकते हैं। तो अब हम पुट करेंगे पुट x जमा 1 बराबर है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x बराबर है जमा 1, जब इधर आएगा तो -1 और फिर इसको भी हमने पुट 2 में ही करना है। तो देखें इक्वेशन नंबर 2 ये थी, ऊपर लिखी हुई है तो वो उसको देखना थोड़ा मुश्किल है। इसी को देखकर हम यहाँ पर कीमतें पुट करते जाएंगे। ये एक उसी तरह a इंटू यहाँ पर x था, जहाँ पर हमने 1 लिखा क्योंकि ये x की कीमत 1 थी तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। तो अब हम x की जगह पर -1 लिखेंगे और -1 पहले से है। अगली ब्रैकेट में यहाँ पर 1 है यानी कि यहाँ पर x था तो अब हम x की जगह पर -1 लिखेंगे और जमा 1 पहले से है। जमा b इंटू x की जगह पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर अब हम -1 लिखेंगे और जमा 1 जमा c इंटू यहाँ पर x था तो x की जगह पर अब नफ़ी 1 हम लिखेंगे और एक नफ़ी 1 यहाँ पर पहले से है और इसका मुरब्बा हो जाएगा। अब x की जगह पर कीमतें दर्ज करने के बाद इसको हम मुख्तसर करेंगे। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 1 और 1 2 साथ अलामत नफ़ी की। ये मुख्तलिफ हैं तो 1 में से 1 गया तो 0 जमा b इंटू 1 में से 1 गया 0। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, 1 में 1 जमा करें 2 और इसके ऊपर मुरब्बा भी है। 1 बराबर है 0, किसके साथ ज़रब करेंगे, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नफ़ी जो है मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाती है। 2 का मुरब्बा ओपन करें 4 हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएंगी। 4 को c के साथ ज़रब करें 4c, हमें सिर्फ c की कीमत चाहिए तो 1 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, 4 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा और ये हमारे पास c की भी कीमत आ गई है। तो अब हमने इन दोनों को 0 के बराबर रखा ज़ीरो मेथड के तहत, लेकिन अब इसको हम ज़ीरो मेथड से हल नहीं कर सकते तो फिर हम मुसवात नंबर 3 का सहारा लेंगे। मुसवात नंबर 3 में x की ताकत जो सबसे बड़ी होती है उसके अददी सरों का मवाजना किया जाता है। तो यहाँ पर x की ताकत 2 है सबसे बड़ी, तो इसका मवाजना हम करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे कि मुसवात 3 में x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से हम x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करेंगे। तो आप देखें इस साइड पर राइट हैंड साइड पर x की ताकत 2 का अददी सर है a जमा c और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें x की ताकत 2 वाली रकम ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि x की ताकत 2 का अददी सर 0 है। तो c की कीमत हमारे पास आई हुई है 1/4। तो हम ऐसा करते हैं इसी c की जगह पर इसकी कीमत लगा लेते हैं तो a की कीमत हमारे पास आसानी से आ जाएगी। जमा 1/4 को इधर लेकर आएंगे तो नफ़ी 1/4 हो जाएगी। तो a b और c की तीनों की कीमतें आ गई हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे a b और c की कीमतें मुसवात 1 में दर्ज करने से। अब हम मुसवात 1 में ये वाली तमाम कीमतें दर्ज कर देंगे। तो मुसवात 1 हमारे पास ये है तो यहाँ पर a b और c की कीमतें लगाएंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x नफ़ी 1 का मुरब्बा इंटू x जमा 1 बराबर है x नफ़ी 1 ऊपर 1 है तो हम नफ़ी 1/4 लिखेंगे क्योंकि हमने अभी a की कीमत यही मालूम की है। आगे हमने लिखा था x नफ़ी 1 का मुरब्बा और ऊपर b था तो b की कीमत हमारे पास है 1/2 जमा c लगाकर आखिरी बटा के नीचे x जमा 1 था और ऊपर c है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4। इसको एक स्टेप मजीद भी आप कर सकते हो कि ऊपर नफ़ी 1 रहने दो, ये जो 4 है ये नीचे वाली रकम के साथ आकर ज़रब हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 1 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आकर ज़रब हो जाएगा। ये 1 ऊपर 4 जो है इस x जमा 1 के साथ आकर ज़रब होगा और यही इसका फाइनल आंसर है।